ओके, चलिए स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है फिर से, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ मेजरमेंट। तो कुछ भी चीज़ आप बनाते हैं या देखते हैं तो वो सारी एक पर्टिकुलर डायमेंशन से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो आप उसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये इतने सेंटीमीटर की लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अगर आपको मेरी ऊपर से लेकर नीचे बॉडी की हाइट पता करनी है तो आप क्या मेजर करेंगे? मेरी बॉडी की लेंथ। तो चलिए ये वहाँ पर ये हेल्प करता है, तो देखते हैं। तो लेंथ मीन्स द एक्सटेंड ऑफ समथिंग फ्रॉम एंड टू एंड। तो हम देखते हैं कि इस एंड से लेकर इस एंड तक हमारे पास कितनी साइड है। ये क्या हो जाएगी हमारी मेजरमेंट। दैट मीन्स एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देयर आर टू वेज ऑफ मेजरिंग एनीथिंग। द वन इज नॉन स्टैंडर्ड वे एंड द वन इज स्टैंडर्ड वे। अब मैं कहने लगूँ कि ये ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास आ रही है, तो ये क्या हो गया? नॉन स्टैंडर्ड वे। अगर मैं किसी स्केल या मेजरिंग टेप से इसको मेजर करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा हमारा? स्टैंडर्ड। तो आप लोगों ने देखा होगा नॉन स्टैंडर्ड वे में, से मान लीजिए तो हम यहाँ पे चॉक स्टिक्स ले रखे हैं, तो हमने देखा कि ये कितनी तक की है। द लेंथ ऑफ चॉप स्टिक इज 6 फिंगर्स। तो हमने यहाँ पर देखा, हम देख रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ 9 हैंड स्पैन। तो मतलब हम इसको ऐसे ऐसे नाप रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद द लेंथ ऑफ दिस द लेंथ ऑफ द बेड इज 6 क्यूपिड्स। अगर मैं इतना पार्ट मेजर करूँ, ऐसे एक ही हाथ हो गया, 2 3। देन या फिर हम पेस के हिसाब से, पहले फुट स्टेप्स के हिसाब से, ये सब किस में आ जाते हैं? नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स में। तो चलिए स्टैंडर्ड वे में करते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड वे में करेंगे तो सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि सबकी जो मेजरमेंट रहेगी वो सेम रहेगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वे। अब इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है? टू मेजर द प्रॉपर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वी यूजली यूज मीटर रॉड और टेप, जो हमें किस में अवेलेबल होते हैं? सेंटीमीटर और इंचेस में। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? दैट इज मीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है। अगर क्लोथ, टेबल, ब्लैक बोर्ड और ये सब मेजर करने होते हैं तो हम किससे करेंगे? स्केल से और टेप से। तो सबसे अच्छी बात है, चलिए हमारे पास रूलर है, आप सभी ने देखा होगा। इसमें एक साइड क्या होते हैं? सेंटीमीटर, और एक साइड होते हैं इंचेस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है 1 मीटर, तो उसको क्या गिवन है? 100 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, तो हमें यहाँ पर एक्सरसाइज भी बनी है 7.1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेजर इन सेंटीमीटर एंड विच वन इन मीटर। तो जो बड़ी लेंथी चीज़ होगी वो हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और जो छोटी सी चीज़ें होंगी उसको हम किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 10.1, एंड यहाँ पर देखेंगे तो हम देखते हैं द लेंथ ऑफ अ ब्रिज। अगर ब्रिज की बात करेंगे तो हम उसको किस में मेजर करेंगे? मीटर में, ठीक है। और कुछ है जस्ट लाइक हम एक ब्लेड की बात करें, ओके, एट्थ में द लेंथ ऑफ ब्लेड इज, वो किस में? हमारी सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एडिशन ऑफ लेंथ। चलिए तो सेम यूनिट को हम सेम यूनिट्स में ऐड करेंगे, दैट्स इज आवर मेजरमेंट। तो देखते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए 4 + 9, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को मीटर में। 4 + 9 वी आर हैविंग 13 का 3 कैरी 1, एंड दिस इज 3 + 2 5 + 1, दिस इज 6 पॉइंट। अब 8 + 7 वी आर हैविंग 15 कैरी 1, तो 6 + 1 7 + 3 दैट इज 10। तो हो जाएगा 105 मीटर एंड 63 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर हमें 3 यूनिट्स गिवन है, तो चलिए स्प्रेड करते हैं। तो 9 + 5 14 + 4 दैट इज 18 का 8 कैरी 1, 6 + 6 12 13 14 15 का 5 देन पॉइंट कैरी 1, 9 10 9 + 1 10 18 एंड देन 7 25। तो यहाँ पे 2 कैरी, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10, तो हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 105 मीटर एंड 58 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग।
अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। तो जैसे हमने एडिशन करें, सेम यूनिट को सेम यूनिट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 0 माइनस 0 करेंगे, दैट इज 0। 2 माइनस 3 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 12। तो 12 माइनस 3 9 पॉइंट, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 12। 12 माइनस 7 करेंगे तो दैट इज 5। 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, तो हो जाएगा 15 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद और देखते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। तो चलिए करते हैं यहाँ पर आ शॉपकीपर हेड। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो ये क्लोथ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आ शॉपकीपर हेड 90 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर ऑफ कॉटन क्लोथ एंड ही सोल्ड दैट 85 मीटर एंड 40 मीटर कॉटन क्लोथ एंड हाउ मच इज लेफ्ट। तो लेफ्ट की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, बचा हुआ पार्ट। तो चले, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम स्टेटमेंट पहले। तो यहाँ हमने लिखा है यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ कॉटन क्लोथ। ठीक है, तो वो कितना गिवन है हम यहाँ पर लिख लेते हैं यूनिट्स ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर। तो दिस इज 90 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। देन हमें यहाँ पर गिवन है तो लेंथ ऑफ कॉटन क्लोथ सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 85 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग, यहाँ पर आ जाएगा लेंथ ऑफ कॉटन क्लोथ लेफ्ट। ठीक है, इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 0 4 माइनस 4 अगेन 0, दिस इज 5 कैरी के हिसाब पे 10, यहाँ पर आ जाएगा 8 8 माइनस 0, दिस इज दिस। तो हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर। तो कितना क्लोथ बचा हुआ है यहाँ पर, 5 मीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए, तो हमें यहाँ पर जो स्टार्ट करना है वो करना है मेजरमेंट ऑफ वेट से। कल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो इसको अभी हाफ वेट हुआ है। ठीक है,